वाराणसी। इस जगह का नाम, इस जगह का वर्णन पुराणों में कई दफा किया गया है। इस घाट के तट पर हर कोई शांति ढूंढने आता है। इस जगह की सुबह मंदिरों के शंखनाद और घंटियों से शुरू होती है और यहाँ की शाम गंगा को रोशन करने वाले दियों और उनकी आरती से। गंगा के तट पर बसा हुआ ये वही शहर है जहाँ रहकर तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के जीवन पर रामचरितमानस लिखी थी। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति शायद आपको पराया लगे, लेकिन फिर भी ये लोग, ये घाट, ये जगह आपको अपने से लगेंगे। वरा और असी, इन दो नदियों के संगम से वाराणसी को अपना नाम प्राप्त हुआ है, जहाँ के कण कण में और हर एक व्यक्ति के मन में शिव बसते हैं। ये शहर जो अपनी संस्कृति और संस्कार को बनाए रखता है, आज की इस आधुनिक दुनिया में वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ संस्कृति और आधुनिकता का संगम दिखाई देता है। इन पुरानी गलियों में जब चल पड़ोगे तो हर गली बाबा विश्वनाथ के द्वार तक ले जाएगी। यहाँ की हर गली, हर घर, हर चौराहे की एक कहानी है। मणिकर्णिका घाट पर आकर ये जान पड़ता है कि शिव और शव भी तो एक ही है, इसीलिए इसे मोक्ष की नगरी कहा गया है। जीवन का ऐसा सत्य और कहाँ देखने मिलेगा। एक तरफ चिता की धधकती आग का दर्पण बनी है गंगा, और वहीं दूसरी तरफ तारों की तरह चमकती दियों की रोशनी से गंगा किसी शांत, ध्यान में मग्न साध्वी की तरह प्रतीत होती है। घाट की आरती और गंगा की सादगी मन में एक ऐसा भाव लाती है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। यहाँ की सादगी किसी नास्तिक मन को भी आस्तिक बना सकती है। वाराणसी में हर किसी को अपने से बांध रखने की क्षमता है। यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कुछ खास है। कोई यहाँ वाराणसी और उसके घाट की सुंदरता के लिए आता है, तो कोई यहाँ गंगा जी में डूबकर अपने पाप धोने। मन में एक प्रसन्नता है, एक ऊर्जा है। इस वाराणसी शहर को अपने तन के नहीं, मन की आंखों से देखने की ज़रूरत है। तभी वो सारे भाव जान पाओगे जो मैंने महसूस किए हैं। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अवित छवि नव नील नीरद सुंदरम भज दीन बंधु दिनेश दानव भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम आनंद कंद रघुनंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम मन जाहिराच मलहु सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राउरो एहि भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हर सियली तुल। मेरा नाम पंडित कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ बच्चा गुरु है। मैं यहाँ अपने कई पीढ़ियों से, हमारा परिवार यहाँ जो है रहता चला आया है। तीर्थ पुरोहिती का कार्य करते थे हमारे पिता, दादा, परदादा, और ये मेरी चौथी पीढ़ी चल रही है। मैं काशी तीर्थ पुरोहित हूँ। माता गंगा के ही दया दृष्टि पर हम लोगों का पूरा जो है जीविकोपार्जन निर्भर है, और इन्हीं के द्वारा हम लोगों का जीवन है।
अगर ये नहीं तो हम नहीं। इसलिए हम लोग इनकी पूजा आराधना करने के बाद अपने जीविकोपार्जन का जो है साधन का कार्य करते हैं। यहाँ तीर्थयात्री जो भी आते हैं, क्योंकि ये विश्वनाथ हैं, विश्व के मालिक। कोई किसी भी तीर्थ में जाता है देव दर्शन को, जब तक वो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के यहाँ आकर के अपनी हाजिरी नहीं देता, तब तो उसकी वो पूजा पद्धति को मान्यता प्राप्त नहीं होती। इसलिए इनका नाम है विश्वनाथ। ये काशी मोक्ष की नगरी है, क्योंकि कहा गया है काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं बाबा विश्वनाथ। और उसके कान में मोक्ष का मंत्र भी फूंकते हैं, क्योंकि जिस समय भगवान शिव यहाँ आकर के इस काशी को अपने मन में बसाया कि हमें यहीं वास करना है, तो उस समय ये यहाँ के राजा थे देवोदास जी। तो किसी के घर आप बिना उसके मर्जी के तो आप रह नहीं सकते। तो उन्हें बहुत भाग या काशी, तो वो जो है स्वर्ग में घूम करके हिमालय पुनः चले गए। तो वहाँ माता ने कहा कि आप क्या बात है, आप आज बहुत जो है व्यथित लग रहे हैं, क्या बात है? कहें नहीं कोई बात नहीं है, मैं आनंद वन मुझे पसंद आ गया है, चूँकि वहाँ के इस समय राजा देवोदास हैं, तो कैसे वहाँ मेरा निवास हो, इसी जो है दुविधा में हूँ मैं। तो वहाँ और देवताओं ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है महादेव, आप आदेश दें, हम लोग जाके उन्हें मनाएंगे और आप अपना वहाँ निवास ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर तुम लोग ये प्रयास कर सकते हो तो करो, क्योंकि हमें तो वहाँ पसंद आ गई है वो आनंद वन की नगरी, और मैं वहीं जो है निवास करना चाहता हूँ। तो सभी देवता जो है अपना आए यहाँ, मगर चूँकि राजा देवोदास भी बहुत धर्मप्रिय और बहुत न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनसे कोई हठ नहीं कर सकता था। और जो भी आए उसको यहाँ उतना सुख प्राप्त हुआ इस काशी में, आनंद वन में, कि वो यहीं के रह के गए, वापस हाँ ना का जवाब देने गए ही नहीं भगवान शिव के यहाँ। तो जो आए सब यहीं इसी जगह रह गए, निवास ले लिए। भगवान भी सोचते रहे महादेव की क्या बात है, जो गया अभी तक कोई आया नहीं, कोई संदेश नहीं आया। चिंता में बैठे हुए थे। तो भगवान पुत्र हैं गणेश जी, उन्होंने कहा कि पिताजी आप इतने जो है क्यों चिंतित है, क्या बात है, आप बताइए, आपके का क्या कारण है इस चिंता का? बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। कहे नहीं, आप अब पिता हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारा जो है फर्ज है कि आपको माता पिता का जो है जो दुख है वो पुत्र का है, आप बताइए क्या कार्य है। तो उन्होंने जो है बताया कि इसी सी बात है, वही लोग गए हैं और अभी तक कोई लौटा नहीं। बोले बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हैं, मैं जा रहा हूँ। तो भगवान गणेश यहाँ आए, वो आकर के देवोदास से मिले। उन्होंने जो है देवोदास को जो है मनाया। गणेश के मनाने से देवोदास मान गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं अपनी इस नगरी को छोड़ के कहीं और वास करूँगा, और आप महादेव को बुलाइए, यहाँ निवास स्थान करें अपना। उसी समय से यहाँ ये कहा जाता है कि काशी में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, अष्ट भैरव 56 विनायक। ये उसी समय सब देवता यहाँ आए थे इनको मनाने, और सब यहीं रह गए। ये मोक्ष की भूमि हो गई। जब यहाँ भगवान शंकर ने अपनी जो है निवास स्थान ग्रहण कर लिया, फिर ये आनंद वन के बाद इसका नाम हो गया काशी विश्वनाथ। अब ये काशी विश्वनाथ के नाम से जो है ये जगह प्रचलित में आया। और माता अन्नपूर्णा के रूप में स्वयं माता पार्वती हैं। जब वो यहाँ वास किए तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ के सभी लोगों का दायित्व मेरा है, हमारे इस नगरी में कोई भूखा न सोने पाए, तो इसके लिए आपको जो है हमारा सहयोग करना होगा। और भगवान विष्णु भी आए। जब यहाँ की राजधानी जब वो काशी को बना लिए, तो यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित हुए। तो उसमें भगवान विष्णु को जो है वही ये कार्य जो है सहेजा गया कि आप जो है जो भी इस नगरी में प्राण त्यागेगा तो उसको जो है आप मोक्ष प्रदान करेंगे।
तो भगवान विष्णु ने शंकर जी से वचन लिया ये कि मैं मोक्ष तो प्रदान करूंगा उसको, मगर आपको उस मरते हुए व्यक्ति के कान में जाके आपको वही जो है मोक्ष का मंत्र फूंकना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कार्य मैं करूंगा। तो माता पार्वती जो हैं यहाँ के पूरे निवास करने वालों का भोजन का इंतजाम करती हैं और भगवान शिव उनको मोक्ष का मंत्र प्रदान करते हैं और भगवान विष्णु उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो काशी में यहाँ हर प्रकार के पूजा पाठ होता है और यहाँ महामृत्युंजय महादेव हैं जो कि मृत्यु के हरण करता, जो उनकी सेवा में जो है लग जाता है उसके जीवन में कभी मतलब जो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, तो अकाल मृत्यु उस व्यक्ति को नहीं छुएगा जो महामृत्युंजय का भक्त होगा। जो भी काशीवासी हैं उनको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप हर काशीवासी को करना चाहिए। कहा गया है जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो खोजता है देवी देवताओं को, जो उनको समझता है, जो वहाँ जो है हाजिरी लगाता है, उसके ऊपर वो प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ पूजा पाठ करने के लिए अब यहाँ समझ लीजिए विदेशों से लोग अस्थि विसर्जन आकर के पूजन करवाते हैं। अपने कहा गया है ना काश्याम मरणाम मुक्ति, तो यहाँ जो नहीं भी मरते हैं यहाँ आकर के विसर्जन करते हैं उनके हड्डियों का, तो भी उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इतना प्रभाव है इसका। गंगा पूजन, कथा, विवाह, यज्ञोपवीत, पिंडदान, श्राद्ध, गोदान, ये सभी कार्य यहाँ संपन्न कराए जाते हैं। और पितृपक्ष में जो 15 दिन का जो है पितृपक्ष महीना आता है पितरों के लिए जो बनाया है भगवान ने, उसमें जो है सभी शहरवासी गंगा में खड़े होकर के प्रतिदिन 15 दिन अपने माता पिता पितरों के नाम से जल तर्पण करते हैं। तो इस प्रकार के सभी कृत्य यहाँ गंगा किनारे संपन्न होते हैं। काशी में देखिए 84 घाट हैं। ये भी एक भगवान शिव की ही संरचना है कि काशी में 84 घाट शुरू से हैं। एक यहाँ होता है पंचतीर्थी स्नान, जो आदमी 5 तीर्थों का स्नान कर लिया। और यहाँ पर पंचतीर्थी में 5 घाट मेन हैं। अगर 5 घाट पर स्नान कर लेता है आदमी, यहाँ का एक मेन घाट है देखिए 80, उसके बाद है जो है केदार घाट, उसके बाद है जो है दशाश्वमेध घाट, उसके बाद है मणिकर्णिका घाट और उसके बाद है पंचगंगा घाट। ये 5 यहाँ के मुख्य घाट हैं। जो साउथ के लोग आते हैं यहाँ वो पंचतीर्थी स्नान करते हैं। 5 तीर्थ का फल उनको प्राप्त होता है इस गंगा में स्नान करने से। इस 5 घाटों पर 84 घाट है टोटल। और इस 84 घाट में जैसे अब दशाश्वमेध घाट है, तो दशाश्वमेध घाट इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जब भगवान शंकर ने अपना निवास स्थान ग्रहण किया तो देवताओं ने जो उनकी खुशी में यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया दशाश्वमेध घाट। यहाँ मणिकर्णिका जो नाम पड़ा हुआ है, पहले ये जो यहाँ जो चिताएं जल रही हैं आज, तो किसी समय में ये चिताएं यहाँ से गंगा घाट से बहुत दूर एक मोहल्ले में जलती थी जिसका नाम था हड़हा सराय, जहाँ की आज बहुत बड़ी जो है व्यापार की मंडी बन गई है। जब शहर का विकास होने लगा आगे आने वाले समय में, तो वो शमशान वहाँ से उठ करके चला आया जो है यहाँ मणिकर्णिका घाट पर, इसलिए कि इसका मणिकर्णिका घाट का नाम उसके पहले पड़ चुका था, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती मणिकर्णिका घाट में एक कुंड है। उस कुंड में जो है माता पार्वती और भगवान शिव ने स्नान किया, तो उसमें भगवान का मणि और माता पार्वती का कान का जो है कुंडल गिर गया, तभी से इसका नाम पड़ गया वहाँ का इस घाट का मणिकर्णिका। लाश तो यहाँ पूरे विश्व से आती है, भारत की तो आती ही आती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के भी लोग हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति और
यहाँ की सभ्यता को अपनाते हैं, वो अपने पूर्वजों का बोन जो है यहाँ लाते हैं, काशी में पूजन करा के विसर्जन करते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान हो। और इसीलिए काशी का जल जाता है हर जगह, काशी की मिट्टी नहीं जाती। कहा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो शव जलते हैं जहाँ, वो रात में 12 बजे बंद हो जाते हैं। मगर एक काशी ऐसा स्थान है बाबा विश्वनाथ का कि यहाँ का स्नान और यहाँ का श्मशान ये कभी बंद नहीं होता। 24 आवर्स जो है श्मशान चिता जलता रहता है और 24 आवर्स यहाँ स्नान होते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे है मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट में राजा मान सिंह ने बनवाया ये मान महल, जो कि इस समय पुरातत्व विभाग में के हाथ में हो गया है। और वो पुरातत्व विभाग का ऑडिटरी जो है भवन बन गया है। उसमें सब पुरानी चीज़ें यहाँ की रखी हुई हैं। यहाँ राजा मान सिंह ने जो है पत्थरों पर घड़ी की संरचना की थी, जो कि उस महल के ऊपर अभी भी है। धूप के हिसाब से वहाँ केवल अंक बने हुए हैं। जिस अंक पर जाएगा धूप उसको आप देख के कह देंगे हाँ 3 बजा, 2 बजा, 12 बजा, 1 बजा। कोई घड़ी की आवश्यकता नहीं है। वो मान मंदिर घाट है। उसके बाद है सिंधिया घाट। सिंधिया घाट जो है बना है, ये जब जो है भारत एक था उस समय सिंध के जो है राजा यहाँ आकर के उस घाट का निर्माण किए थे कि जो भी हमारे पुराने वंशज पूर्वज जो भी आवें तो यहाँ जो है आकर के अपने पितरों का मोक्ष के लिए यहाँ अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ जो भी है करें। सिंधिया घाट। पंचगंगा घाट है, तो पंचगंगा घाट में ऐसी मान्यता है, यहाँ काशी नरेश जो थे यहाँ के राजा विभूति नारायण सिंह, वो यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक एकादशी को, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उस दिन वहाँ वो गंगा में स्नान करते थे। और ऐसी मान्यता है कि उस दिन 5 नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती, ये 5 नदी नीचे आपस में मिलती हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा पंचगंगा घाट। उस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव। रानी अहिल्याबाई थी, जो इंदौर की महारानी थी। पूरे विश्व में ही उनके जो है मंदिर और मठ बने हुए हैं, क्योंकि धर्म के प्रति उनका शुरू से लगाव था। तो उनकी एक हेड लेडी थी, उसका नाम था रत्ना देवी। तो उसने जो है उनसे आग्रह किया कि मैं भी अपने पूर्वजों के नाम से काशी में एक मंदिर जो है महारानी बनवाने की मेरी भी इच्छा है। मेरे पास धन नहीं है, अगर आप मुझे सहयोग दें तो मैं भी इस इच्छा को अपनी पूर्ण कर दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बनवा लो। उस मंदिर का नाम भी उसके नाम पर ही रखा गया, रत्नेश्वर महादेव। उसका नाम था रत्नाबाई, रत्नेश्वर महादेव। मगर जब मंदिर बन गया तो उसके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि नहीं, मैंने भी अपने पूर्वजों के लिए मंदिर बनवा दिया। बस इस अहंकार में ही वो भगवान भोलेनाथ जो है उसको थोड़ा सा झुका दिया। और आज वो विगत हजारों वर्षों से उसी तरह टिका हुआ है। न इस पर कोई इंजीनियरिंग काम आया, न कोई वैज्ञानिक काम आया कि ये क्यों टेढ़ा हुआ, कैसे टेढ़ा हुआ, क्या रीजन है। मगर आज तक इसका कोई था नहीं लगा पाया इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का। और बाढ़ आती है तो पूरे 6 महीने समझ लीजिए जल में ही रहते हैं। मगर ये महादेव का जो है कृपा है कि वो आज भी जस के तस वैसे हैं। उसी पर 2 बार जो है बिजली का प्रहार हुआ, केवल 1-2 पत्थर के टुकड़े ऊपर से गिरे, मगर मंदिर को कोई क्षति नहीं हुआ। आज भी वो विराजमान है। उनकी जब पानी साफ सफाई हो जाती है तो नीचे उनकी पूजा आरती नित्य चलती रहती है। उनका नाम है रत्नेश्वर महादेव। देखिए काशी में ये जो गंगा आरती शुरू भई है, तो ये गंगा आरती भी जो शुरू हुई है गंगा माता, गंगा के बाबा विश्वनाथ के कृपा से शुरू हुई है। क्योंकि यहाँ पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं और जिस दिन देव दीपावली रहता है उस दिन 21 आरती होती है।
पूरे विश्व में इस आरती का जो है चर्चा है और नियम से 365 दिन होता है। बारिश हो तब भी होगा, आंधी हो तब भी होगा। आरती कभी बंद नहीं हुई जब से चालू हुई। और ये उनका आशीर्वाद है कि आज यहाँ दशाश्वमेध घाट पर कहीं शहर में आपको आदमी न दिखाई पड़े, मगर शाम को गंगा आरती में आपको एक हुजूम प्रतिदिन दिखाई देगा। इतने माता गंगा के और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं कि वो इनके बिना रह नहीं सकते, बिना गंगा का आरती का अवलोकन किए। स्टार्टिंग जो होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके बाद दूसरी आरती होती है वो धुआंस की होती है। तीसरी आरती जो होती है दीपक की होती है, झाल की, उसको झाल आरती बोलते हैं, जिसमें कि पूरे एक आरती में 101 दीपक होते हैं। तो 7 आरती अगर हो रही है तो 707 दीपक रहते हैं। उसके बाद होती है कपूर आरती, जिसमें कि शिव तांडव का जो है वर्णन होता है। और उसके बाद माता गंगा को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मैं दत्तम गेहाणा परमेश्वरी करके आरती का समापन करते हैं। उसके बाद हर हर महादेव का जो है गान होता है, क्योंकि गंगा विश्वनाथ अलग नहीं है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इस प्रकार इस आरती का जो है शुरुआत और समर्पण दोनों होता है। गुरुप्रदाभ्यो भयग्रहाभ्यां नमः। सदीपुरन्दराभ्यां नमः। राधापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुनाम भागवयं नाम विविध्यं विविध्यां देवं प्राणाय स्वाहा ओम अपाणाय स्वाहा। जगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वेलायां शुभपुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवानि सत्त्वावधाने गंगा महाआरती वेलायां वयं सर्वे सम्भूयां मातरं गंगां शुचिं निर्मलं अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम्। गोविन्द बोलो गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल Radhe Krishna, 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 Radhe Krishna,
गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
के पंज पहाड़ ढाले तुलसी डोले नानक मिलन को तुलसी डोले रामचंद्र की भगवान विश्वनाथ की अन्नपूर्णा माता की लक्ष्मी माता की सरस्वती माता की शीतला माता की परमहंस श्री बापू जी महाराज की ब्रह्मस्वरूप श्री सत्य साई बाबा की श्री शोभा माता की समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की भारत माता की नमः पार्वती पते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।